Let us begin. Ta-da-da-da. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ टाडाडाडा आर्ट क्लब, जहाँ पे हम आपको ड्राइंग और वेरियस पेंटिंग्स के टेक्निक सिखाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम डिज़ाइन पैटर्न्स कैसे यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्टिंग वे से। और आपके पास आपके फैमिली कोई मेंबर्स का अगर फ़ोटोग्राफ है तो उसको डिज़ाइन पैटर्न के साथ एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। और एक पर्सनलाइज गिफ्ट हम अपने पेरेंट्स को या आपके फ्रेंड्स को, किसी को भी आप जो चाहते हो जिसका फ़ोटोग्राफ आपके पास है, उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट आप बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि पैटर्न डिज़ाइन क्या होता है, क्योंकि पैटर्न डिज़ाइन समझना बहुत ज़रूरी है। वही पैटर्न्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उसका यूज़ कैसे किया जाता है। अब तक आपने मेरे चैनल पर देखा होगा तो ये सबसे पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ हिंदी में यहाँ पे। बाकी बहुत सारे वीडियोस मेरे हैं जहाँ पे आपको ड्राइंग्स के काफ़ी सारे टिप्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा प्रयास है कि आप हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों की तरफ पहुँचूँ। तो होप आपको ये अच्छा लगेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और स्पेसिफिकली हिंदी में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल, नोटिफिकेशन बेल जो होती है वो भी आप आइकॉन दबा सकते हो। तो दोस्त चलो देखते हैं। हम पहले से बताया था हमें पैटर्न्स कहते हैं। आप लोड तो पैटर्न क्या होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे 6 बॉक्सेस किए हुए हैं और इस 6 बॉक्सेस में आपको मैं इंडिविजुअल एक पैटर्न करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो फर्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि लाइन से हम लोग अगर पैटर्न करना है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इस बॉक्स में मैं कुछ कर्व्स लाइंस ऐसे ड्रॉ करते जाऊँ, तो ये आपका पैटर्न हो सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ें इस तरीके से हो सकती है कि अगर आपने सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं तो उस सेमी सर्कल्स को अगर आप कंटिन्यू करते हो तो उससे भी एक बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इसके आगे जाके भी आप चाहिए तो आप यहाँ पे और एक सर्कल ड्रॉ करके उसको कलर कर सकते हो। तो इस पैटर्न में और इंटरेस्टिंग वे से आपको दिखेगा। या हो सकता है कि आप कुछ जगह पे ट्रायंगल्स यूज़ करते हो डिफरेंट डायरेक्शंस के और डिफरेंट साइज़ के, तो वो भी एक अच्छा पैटर्न बन सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पैटर्न ये आपके ऊपर है। देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइज, ऐसा कुछ है नहीं। आप आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको जितना चाहिए उतने डिफरेंट पैटर्न्स आप बना सकते हो। कुछ पैटर्न्स में आपको कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जैसे कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया आपने तो वो भी एक पैटर्न बन सकता है। और पैटर्न्स के अगर तरीके कुछ हम जानना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि आपने सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं और उस सर्कल्स में भी आप कुछ सर्कल्स ब्लैक फील कर सकते हो या कलर फील कर सकते हो। हो सकता है आप दूसरे जो है यहाँ पे आप एक कर्व लाइन ले लो और फिर उसी के ऊपर कुछ ट्रायंगल्स डिज़ाइन टाइप आप ड्रॉ करो।
फिर उसके अंदर भी आप जो है वो छोटे छोटे ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हो, फील कर सकते हो ब्लैक कलर से। और ये जो कर्व लाइन्स है वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पे कि काफ़ी सारे डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स। और ये डिज़ाइन आपने काफ़ी सारे प्रिंट मतलब क्लॉथ के ऊपर प्रिंट्स, आपके क्लॉथ मटेरियल्स के ऊपर या साड़ीज़ के ऊपर भी ये प्रिंट्स आपने देखे होंगे। इसमें कुछ पैटर्न्स इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कुछ लाइंस हम स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, फिर कुछ हम जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगेन हम लोग स्ट्रेट करते हैं। तो काइंड ऑफ चेक्स टाइप और डिफरेंट पैटर्न हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो आप बहुत सारी ये पैटर्न्स आप खुद बना सकते हो। आप अगर इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखे भी। तो हमने अब यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स देखे हुए हैं, आप खुद के भी कुछ पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। बट आज का वीडियो जो है स्पेसिफिकली है वो कि इस पैटर्न्स का हम हमारे फ्रेंड्स के लिए, कलीग्स के लिए या पेरेंट्स के लिए या स्पेशल व्यक्ति के लिए कैसे एक कस्टमाइज गिफ्ट बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग इसके बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, तो ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस आपको हमेशा देखने मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब भी जैसे थे वैसे ही मैंने मेरा एक फ़ोटो क्लिक किया हुआ है। ये ऐसे फ़ोटो है हमारे पास और इसको ही आपको एज अ कस्टमाइज गिफ्ट बना के देना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फ़ोटो ऐसे, आपके पास पुराना फ़ोटो हो सकता है या आप प्रिंट निकाल सकते हो फ़ोटो का। वो फ़ोटो का प्रिंट लेने के बाद उसके ऊपर हम लोग सेम साइज़ का एक पेपर लेंगे, वाइट वाला। और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे उसकी मार्किंग के लिए ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हो कि कौन से एरिया में हमें वो चाहिए। और हम चाहिए तो इस इतना जो एरिया है उसको हम काट सकते हैं। और ये जो है हमारा बचा हुआ एरिया जो है वो ये है। तो हमारे पास ऑलरेडी अभी ये हम लोगों ने जो नया पेपर लिया हुआ है उसको आपने ओरिजिनल फ़ोटो के ऊपर रखा हुआ है और इसके आगे फिर हम लोग इस वाइट पेपर के ऊपर ही डिज़ाइन या हमारे पैटर्न्स बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने उस एरिया के बाजू में जो है वो एक सर्कल बना दिया है, एक वाइट स्पेस छोड़ दी है, तो हमारे ओरिजिनल फ़ोटो को कुछ भी टच नहीं होगा। और फिर आगे जाके हम अभी डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करने हैं। पर डिज़ाइन पैटर्न करने से पहले भी हमें क्या करना है, जो हमारे पास वाइट स्पेस अवेलेबल है उसको हमें कुछ अच्छी तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो डिवाइड किए हुए पार्ट्स है उसके अंदर हम डिफरेंट पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलो करते हैं हम उस पैटर्न्स को यूज़ करने के लिए हम कुछ कर्व लाइंस यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ये कर्व लाइंस यहाँ से यहाँ तक यूज़ कर रहा हूँ, फिर ये यहाँ से कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर, और मैं अभी कुछ और भी कर्व लाइंस ड्रॉ करूँगा यहाँ पे।
तो जब हम ये डिवाइडेशन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसके जो पैचेस आते हैं, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक पैच बन गया है, ये एक पैच बन गया है, ये एक पैच यहाँ पे है, तो ऐसे डिफरेंट पैचेस यहाँ पे बन रहे हैं, वो मोर और लेस सेम साइज़ के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पैच बहुत ही छोटा हो गया है और कुछ पैच जो है बहुत ही बड़ा हो गया है, तो हमें वो नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है। तो इस तरीके से हमें वो डिवाइड करनी है स्पेस। अब हमारे पास रेडी है बहुत सारे पैचेस और उसके अंदर हम एक एक चीज़ के अंदर हम एक एक पैटर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं अगर पहले स्टार्ट करता हूँ तो कुछ पैटर्न मैंने जो दिखाए थे वो ही यूज़ करूँगा और कुछ पैटर्न जो है वो मैं नए यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने आपको ये पैटर्न यहाँ पे दिखाया था, जैसे फिश के ऊपर ये टेक्सचर्स रहता है, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न रेडी हो गया है। उसी तरीके से हम और भी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
So this is a very interesting design pattern video is ready with you. I hope you like this video.